क्या आपने कभी सोचा है कि एलन मस्क हर दिन 650 करोड़ रुपए कमाते हैं, वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी पूरी लाइफ में भी इतना पैसा नहीं कमा पाती। ये डिफरेंस सिर्फ सैलरी का नहीं है दोस्तों, ये डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का। आज के वीडियो में हम गहराई से एनालाइज करेंगे वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों के एक्चुअल पोर्टफोलियोज के बारे में। देखेंगे कि उनके पास एग्जैक्टली क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि मिडिल क्लास की क्या गलतियां हैं जो उन्हें गरीब बनाए रखती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकते हो, छोटे बजट से भी। ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर 1 वर्ल्ड रिचेस्ट के एक्चुअल शेयर होल्डिंग्स की, नंबर 2 मिडिल क्लास की 5 खतरनाक फाइनेंशियल मिस्टेक्स की, नंबर 3 इन्फ्लेशन के साइलेंट किलर गेम की, और नंबर 4 आपके लिए प्रैक्टिकल रोड मैप की जो आपको मिडिल क्लास से रिच क्लास तक ले जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 बिलियनर पोर्टफोलियोज। पहला नंबर पर है एलन मस्क। एलन मस्क की 70% वेल्थ सिर्फ एक ही स्टॉक से आती है, टेस्ला। उनके पास है 411 मिलियन टेस्ला शेयर्स, जो उनकी 21% ओनरशिप दिखाता है। इसकी वैल्यू है 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। बाकी इन्वेस्टमेंट्स है स्पेस एक्स में और एक्स यानी ट्विटर में। एलन मस्क की स्ट्रैटेजी है कि अगर आप अपना सारा पैसा सिर्फ फ्यूचर वाली हाई टेक कंपनीज में लगा देते हैं, जो जोखिम बहुत है, लेकिन अगर ये कंपनी सफल हो गई तो कमाई आसमान छू सकती है। दूसरे नंबर पर वॉरेन बफेट, द वैल्यू किंग। बफेट सिर्फ 5 से 6 कंपनीज में 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 1 एप्पल। उनके पास है 915 मिलियन एप्पल शेयर्स, जिनकी वैल्यू है 21 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। नंबर 2 बैंक ऑफ अमेरिका, 1 बिलियन शेयर्स। नंबर 3 अमेरिकन एक्सप्रेस, 151 मिलियन शेयर्स। और नंबर 4 कोका कोला, 400 मिलियन शेयर्स। बफेट की फेमस स्ट्रैटेजी है बाय वंडरफुल बिजनेसेस एट फेयर प्राइस एंड होल्ड देम फॉरएवर, यानी अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी को जब सस्ती या सही कीमत पर मिल जाए तब खरीद लो और उसे सालों तक होल्ड करो। यही वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी फिलॉसफी है, जिससे उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई। तीसरे नंबर पर बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब उनके पास है माइक्रोसॉफ्ट का 1.3% स्टेक, जिनकी वैल्यू है 65,000 करोड़ रुपए। उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी कैस्केड इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो कैनेडियन नेशनल रेलवे में 12% स्टेक रखते हैं। कैटरपिलर, वॉलमार्ट, कोका कोला में भी उनके लार्ज होल्डिंग्स हैं। और एक शॉकिंग फैक्ट, बिल गेट्स अमेरिका के बिगेस्ट फार्मलैंड ओनर है। 1 लाख एकड़ से ज़्यादा फार्मलैंड उनके पास है। उनकी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेंशियल सेक्टर्स प्लस रियल एस्टेट्स, यानी सिर्फ एक जगह पैसा मत लगाओ, ज़रूरी सेक्टर्स प्लस गोल्ड या रियल एस्टेट जैसे रियल एसेट्स में निवेश बांट दो। इससे पोर्टफोलियो ज़्यादा मजबूत और लॉन्ग टर्म स्टेबल बनता है। इन तीनों बिलियनर्स में क्या कॉमन है? पहला, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। वॉरेन बफेट कोका कोला में 35 साल से होल्ड कर रहे हैं। दूसरा, ओनरशिप माइंडसेट। ये लोग ट्रेडर्स नहीं हैं, ये ओनर्स हैं। तीसरा, मोड इन्वेस्टिंग। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। चौथा, री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स वो दोबारा बिजनेस में लगाते हैं। और पांचवा, इग्नोरिंग नॉइस। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर ये लोग ध्यान नहीं देते। सेक्शन 2 मिडिल क्लास मिस्टेक। अब देखते हैं मिडिल क्लास की फाइनेंशियल मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 1 लायबिलिटीज़ को एसेट समझना। मिडिल क्लास नई कार, बड़ा टीवी, लेटेस्ट फ़ोन को एसेट समझता है। सच्चाई ये है कि ये सब लायबिलिटीज़ हैं जो वैल्यू लूज़ करते हैं। रिचेस्ट लोग लग्जरी खरीदने से पहले एसेट्स बनाते हैं। मिस्टेक नंबर 2 एक्टिव इनकम ट्रैप। 9 to 5 जॉब पर कंप्लीट डिपेंडेंसी, नो पैसिव इनकम सोर्सेस। डाटा कहता है कि मिडिल क्लास की 90% इनकम एक्टिव होती है, सैलरी या बिजनेस से,
जबकि रिचेस्ट की 90% इनकम पैसिव होती है, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन से। मिस्टेक नंबर 3, इमोशनल इन्वेस्टिंग। मार्केट अप होने पर फोमो से खरीदना, मार्केट डाउन होने पर डर के बेचना। रिजल्ट होता है बाय हाई सेल लो, जबकि एग्जैक्टली उल्टा करना चाहिए। सेक्शन 3, इन्फ्लेशन द साइलेंट किलर। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एनिमी की, इन्फ्लेशन की। 1990 में 100 रुपये से आप 40 केजी आटा खरीद सकते थे। वहीं 2024 में 100 रुपये से आप सिर्फ 4 केजी आटा खरीद सकते हैं। 24 साल में 90% वैल्यू गॉन। और एफडी की बात करें तो एफडी आपको देती है 7% रिटर्न। इन्फ्लेशन है 6.5%, रियल रिटर्न सिर्फ 0.5%। आपका पैसा जैसा है वैसा ही पड़ा है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। मिडिल क्लास भी बिलियनर स्ट्रेटजी कॉपी कर सकता है, स्केल डाउन वर्जन में। स्टेप 1, माइंडसेट शिफ्ट। अपने आप को इन्वेस्टर बुलाओ, एम्प्लॉय नहीं। गोल सेट करो, 1 करोड़ रुपए पोर्टफोलियो इन 15 ईयर्स। स्टेप 2, बफेट स्टाइल पोर्टफोलियो लेकिन छोटे साइज में। मान लीजिए आप 10,000 रुपये हर महीने SIP कर रहे हैं। अब सवाल ये है, इसको कैसे इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क भी कंट्रोल में रहे और ग्रोथ भी मिले। तो 40% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये वही अप्रोच है जो वॉरेन बफेट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड करते हैं। पूरे इंडिया के टॉप कंपनीज में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ना स्टॉक पिक करने का टेंशन, ना टाइमिंग का स्ट्रेस। 30% ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स, यहाँ आती है स्ट्रॉन्ग और प्रोवेन कंपनीज जैसे HDFC, ICICI और रिलायंस जैसी बिजनेसेस। ये पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी इंजन होता है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ को सिक्योर रखता है। 20% ग्लोबल टेक ETF, थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर, और यहाँ हम एलन मस्क वाली थिंकिंग कॉपी करते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल लीडर्स, ताकि आप सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया की ग्रोथ का हिस्सा बने। 10% हाई ग्रोथ स्मॉल कैप फंड्स, ये पोर्टफोलियो का सबसे रिस्की लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। यहीं से निकल सकता है नेक्स्ट टेस्ला। रिस्क ज़्यादा है पर एलोकेशन छोटा रखा गया है ताकि अगर जैकपॉट लगा तो रिटर्न्स पोर्टफोलियो को रॉकेट बना दे। सिंपल लॉजिक है, इसमें सेफ्टी प्लस स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ प्लस फ्यूचर बेट्स, और इसी बैलेंस को कहते हैं स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। 2010 में एक टीचर ने शुरू किया 5,000 रुपये पर मंथ SIP। आज उनका पोर्टफोलियो है 1.2 करोड़ रुपए। सीक्रेट यही था कि उन्होंने कभी रुका नहीं, 2008 क्रैश में भी नहीं, 2020 क्रैश में भी नहीं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 1995 में HDFC बैंक IPO में इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपये। आज उसका वैल्यू है 1.65 करोड़ रुपए। दोस्तों, आज के बाद कोई बहाना नहीं। अगर आप मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाना चाहते हैं तो आज से शुरू करो। नेक्स्ट 7 डेज़ का एक्शन प्लान है आपके लिए। डे 1, डीमेट अकाउंट खोलो। डे 2, फर्स्ट SIP स्टार्ट करो, चाहे 500 रुपये से ही क्यों ना हो। डे 3, पोर्टफोलियो बनाओ जो मैंने बताया। डे 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करो। डे 5, एक लायबिलिटी सेल या स्टॉप करो। डे 6, फाइनेंशियल बुक पढ़ो। डे 7, रिव्यू और कमिटमेंट रिन्यू करो। याद रखिए, एलन मस्क, बफेट, गेट्स भी 0 से शुरू किए थे। उनके एडवांटेज सिर्फ इतना था कि उन्हें समझ आ गया था कि मनी शुड वर्क फॉर यू, नॉट यू फॉर मनी। इन्फ्लेशन आपको गरीब बना रहा है हर दिन, इन्वेस्टमेंट्स ही आपको अमीर बना सकते हैं। चॉइस आपकी है। अगर आपको ये रियलिटी चेक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें आई स्टार्ट माई SIP और डेट लिखें। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करें, शेयर करें हर उस इंसान के साथ जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, और सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।